परमात्मा ने संसार की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए धर्म पिताओं को वारी वारी भेजते रहे। इसके पश्चात मोहम्मद साहब को भेजा इस संसार की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए। मोहम्मद साहब ने भी इस संसार में तपस्या करने के पश्चात उन्होंने भी समाज में जो त्रुटियां हो रही थीं, समाज जो है विवादित व्यवस्थाओं में बढ़ रहा था, उसे सुलझाने का प्रयास उन्होंने भी किया। और इस संसार में तपस्या करने के बाद मनुष्य को कुछ न कुछ अहम आ जाता है। उसी कारण जो है धर्म पिताओं में मोहम्मद साहब के कार्यकाल से थोड़ा धर्म में बदलाव हुआ, अहम आया, तो स्वार्थी व्यवस्थाएं प्रारंभ हो गई। और स्वार्थी व्यवस्थाओं में अपने आप को लोग देखने लगते हैं, अन्य को देखना बंद कर देते हैं। मोहम्मद साहब ने अपने धर्म प्रचार के लिए अनेक व्यवस्थाओं को तोड़ मरोड़ करके उन्होंने अपना बढ़ाना प्रारंभ किया, लेकिन फिर भी उन्होंने अशांति वातावरण बनाने का प्रयास नहीं किया था। शांति व्यवस्थाओं से समाज के उत्थान करने का प्रयास किया। तो इसी प्रकार से संसार में परमात्मा तो शांति व्यवस्थाओं के लिए भेजता है, लेकिन जब संसार में मनुष्य आता है तो शांति के आदर्श को भूल जाता है। स्वयं का अभिमान, ज्ञान में भी अभिमान आ जाता है, धर्म में भी। वो सोचते हैं हम सर्वश्रेष्ठ बन जाएं, क्योंकि संसार पर श्रेष्ठ बनने के लिए अपने को श्रेष्ठ बनाना, अपने को मात देने के लिए फिर ये नहीं देखते न्याय अन्याय, अधर्म अधर्म। ये स्थितियां धर्म में आना प्रारंभ हो जाती है मोहम्मद साहब के कार्यकाल से। तो इस प्रकार से फिर स्वार्थी धर्म की व्यवस्थाओं का जन्म वहां से प्रारंभ होता है और लोग अपने अपने धर्म की होड़ में आना प्रारंभ हो जाता है। हरे इसी के पश्चात फिर गुरु नानक आए, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। उन्होंने तपस्या परमात्मा की करने के बाद सिख धर्म की स्थापना की, समाज को एक आदर्श और नई कड़ी की तरफ जाने के लिए। इन्हें 500 वर्ष हो चुकी हैं। इसके पश्चात जो है इस संसार की स्थितियां बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। तिराए चौराहे पूजे जाने लगते हैं, मानव की भावनाएं हरे हरे गिरने लगती, कलयुग का प्रारंभ अवस्थाएं अधिक बढ़ने लगती हैं। पुजारी भी स्वार्थी होने लगते हैं, मानव उत्थान के लिए, मानव विकास का कार्य करना बंद कर देते हैं, स्वयं की व्यवस्थाओं को संभालने का कार्य करने लगते हैं, धर्म को धर्म के स्थल से छोड़ देते हैं, स्वार्थ के स्तर से देखने लगते हैं। नीतियां धर्म में बदल जाती हैं। अरे कलयुग में सारी नीतियां बदल जाती हैं। धन को जो है एकत्र करने का, धन को प्राप्त करने की होड़ में सभी धर्म लग जाते हैं, धर्म धन की तरफ भागना प्रारंभ कर देते हैं। वहाँ अपनत्व की भावनाओं का आना प्रारंभ हो जाता कि मैं बड़ा हूँ, वे सोचते मैं बड़ा हूँ। सभी बड़े बनने के लिए, सभी एक दूसरे पर राज्य करने के लिए, सभी एक दूसरों को दबाने के लिए, अपना वैभव और अपना स्वराज्य बनाने के लिए इस भावनाएं उठना प्रारंभ होता है। और कलयुग के अंतिम समय आता, उस समय तो जो है
धर्म को लोग भी राजनीति में जोड़ देते हैं। धर्म जो है राजनीति की कड़ियों में जुड़ जाता है। इसके पश्चात हरे हरे धर्म की नीतियां बदलती जाती हैं और जो है कलयुग का अंतिम समय जब आता है, जिसे संगम कहते हो, ऐसे समय पर मनुष्य जो है धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाता है। राजा तथा प्रजा में स्वार्थ की भावनाएं हो जाती हैं, परोपकार की भावनाएं टूट जाती हैं। इसी को कलयुग कहते हैं, जहाँ पर अपने स्वार्थ की भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। कलयुग कोई ऐसा नहीं, कलयुग मनुष्य के विचारों का परिवर्तन होना, स्वार्थी भावनाएं जागना, अपने निजी